गर्भ श्रमई अब निपिरपनी, गर्भ श्रमई अब निपिरवनी, सुन कुठार गति घोरी, परसु अचत देखूं जियत बैरी भूप किशोरी। मंगल भवन मंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बहे नहातु दहिर्ष छाती, भा कुठार कुंठित न पिघाती। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। भयउ बाम विधि फिर स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कशिकाऊ। आज दया दुख दुसह सहावा, सुन सौमित्र बिहस सिर नावा। आज दया मुझे ये दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपको कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन जरत जनु फूला। जो पे कृपा जरिय मुन गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। देख जनक हटी बालक एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। बेग करो किन आँखिन ओटाओ, देखत छोटे खोट नप ढोटाओ। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। बिया से लखन कहा मन माही, मुँह दे आँखी कतों को नाही। परशुराम तब राम प्रति बोले उरे अति क्रोध, शंभु सरासन तोरे सठ करस हमारे प्रबोधु। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर सिकर जोरी। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। करु परितोषु मोर संग्रामा, नाहित छाण काओ विरामा। छल तजस करई समर स्यु द्रोही, बंधु सहित नत मारो तोई। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्करा रहे हैं। भृगुपति बकई कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिर नाए। गुनय लखन कर हम पर रोसु,
कतहु सुधायु ते बड़े दोषु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। टेढ़ जान सब बंदई काहू, वक्र चंद्रमयी ग्रसई न राहु। राम कहू रिस तजिय मुनीसा, कर कुठार आंगे ऐसी साव। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना दास जानिए। जेर से जाए करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपने अनुगामी। प्रभु सेवक समरु कस, तजो विप्रवर रोसु। बेसु बिलो के कहे से कछो, बालक हूँ नहीं दोषी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठारे बान धनुधारी, भैलर कहीं रिसे वीर बिचारी। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, नाम जान पे तुम ही न चीना। वंश सुभाए उतरते ही दीना, जो तुम औ त्यो मुन की नाई। पद रज सिर से सुधरत गुसाई। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। क्षमो चूके अनजानत केरी, चाहिए विप्र उरे कृपा गनेरी। हम ही तुम्हें सरवर कसनाता, कहो न कहाँ चरण का माथा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी। कहिए ना कहाँ चरण और कहाँ मस्तके। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़े नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरु से हसी, तहु बंधु समबाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा तथा भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटई द्विज करी जानई मोही, मैं जस विप्र सुनावऊं तोई।
तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोरे अति घोर कृशानु। समिद सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशु आई। चतुरंगनी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं और बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फर्क से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मैं यही परसु काटि बल दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निधर विप्र के भोरे। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। भंजो चापू दापु बड़ बाड़ा, अहमिति मनहु जीत जग ढाड़ा। राम कहा मुन कहो बिचारी, ऋषि अति बड़े लगो चूक हमारी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। छुअते ही टूटे पिनाक पुराना, मैं किए तो करो अभिमाना। जो हम निदरे बेप्रबदी, सत्य सुनो भृगुनाथ। तो अस को जग सुबट जेई, भय वस नावई माथे। मंगल भवन अमंगल हारी, नभो सुदशरथ अजिर बिहारी। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुजे भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना। देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। जो रन हमई पचारे को, लड़ई सुखे न काल किन हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक ते पावर जाना। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। कहूं स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कालऊ डरई नरन रघुवंशी। विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल परसुधरी मत की। राम रमापति कर धनु लेहू, खैचो मिटई मोर संदेहू। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति,
धनुष को हाथ में, अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। देते चापो आप ही चले गए, परशुराम मन विस्मय भयो, जाना राम प्रभाव तब। पुलक प्रफुल्लित गाति, ज्योरि पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमाते। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृषानु। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। जय सूर्य विप्रे धेनु हितकारी, जय मद मोह को भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। सेवक सुख दे सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। कई जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनई तप हेतु। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से कि श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम भी हार गए, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। अप भय कुटिले मही पिडराने, जयते कायर गवई परानी। देवन दीनी दुंदुबी, प्रभु पर बरसई फूल, हर से पुर नर नार सब, मिटी मोह में सूले। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया।